हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे एमएस ऑफिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट पे और जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। अब इसको फुल पे कर देते हैं तो ये फुल पे हो गया। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिस पे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम हो गया, तो ये सब काम आसानी से आप लोग एमएस वर्ड पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो पट्टी आ रही है इसको बोला जाता है टाइटल बार। यहाँ पे हमारी फाइल का टाइटल होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैटर लिख दिए, अब इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, और इसका नाम डाल देते हैं कंप्यूटर पॉइंट। तो देखिए सबसे ऊपर आ गया कंप्यूटर पॉइंट। तो हम अपनी फाइल को जिस भी नाम से सेव करते हैं वो सबसे ऊपर वाली पट्टी यानी कि टाइटल बार में शो होता है। तो इस पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफिस बटन दिया है। तो इस ऑफिस बटन में फाइल से संबंधित सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नई फाइल लेना हो गया, फाइल को ओपन करना हो गया, फाइल को सेव करना हो गया, तो ये सब यहाँ पे कमांड दी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हमारा मेनू बार होता है और इसको टैब भी बोलते हैं। तो ये पहला हमारा होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, तो ये सारे टैब होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसको बोला जाता है रूलर। ये हमारा रूलर होता है और इस रूलर को जितना भी सेट कर देते हैं मैटर उसी के अंदर लिखता है। अगर इस रूलर के इंडेंट को पकड़ के हम लोग यहाँ पे 2 पे सेट कर देते हैं, तो अगर अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो 2 से लिखेगा। तो रूलर के द्वारा हम लोग अपने पेज पे लिखे हुए मैटर को सेट करते हैं। अपने पैराग्राफ की सेटिंग रूलर के द्वारा बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो पट्टी आ रही ये वाली, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। और यहाँ पे साइड में देखिए कोई जूम परसेंट भी दिया हुआ है जिससे हम अपने पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज छोटा हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो पेज बड़ा हो जाता है। तो ऐसे अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का मतलब होता है पेज को बड़ा करना, और जूम आउट का मतलब होता है पेज को छोटा करना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 बटन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब होता है मिनिमाइज। अगर इसको हम स्क्रीन से हटा के टास्क बार पे डालना चाहते हैं तो मिनिमाइज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे स्क्रीन से हट जाएगा और टास्क बार पे आ जाएगा। इसके बाद दोबारा देखिए यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये होता है रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन हो जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज यानी कि बड़ा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस साइन दिया है। तो क्रॉस साइन का मतलब होता है बंद करना। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें नहीं बंद करना है तो इस पर क्लोज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। तो अब इसकी हम लोग कमांड समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस बटन में पहली कमांड है न्यू। तो न्यू का मतलब होता है नया। अगर आपको यहाँ पे एक नया पेज चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, तो इससे यहाँ पे एक नया पेज ले सकते हैं। तो हमको ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे क्रिएट। तो अब देखिए हमारे सामने एक नया पेज आ गया है। तो ऐसे न्यू ऑप्शन के जरिए हम लोग बहुत ही आसानी से एक नया पेज ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। अगर कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन बटन दबाते हैं तो इससे हम लोग एक नया पेज ले सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की होती है न्यू पेज लेने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। अगर हम किसी भी फाइल को खोलना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से सेव है तो उसके लिए हमको ऑफिस बटन पे जाना है, फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ओपन। ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे हमको शो हो रही हैं। तो जो भी फाइल हमको खोलनी है उस पर क्लिक कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी फाइल खोलनी है। तो जैसे हमको ओपन करनी है यहाँ पे ये वाली फाइल, ठीक है, मई नाम से, तो इस पर पहले तो हमको क्लिक कर देना है। फिर देखिए जैसे क्लिक करेंगे इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे फाइल नेम में, और फिर ओपन कर देना है। तो ओपन करने पे ये फाइल खुल गई है। तो ऐसे ओपन ऑप्शन के जरिए हम लोग कंप्यूटर में पड़ी किसी भी फाइल को खोल सकते हैं। इसके बाद दिया है सेव। सेव का मतलब होता है कंप्यूटर में अपनी फाइल को सेव करना। जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देते हैं लखीमपुर खीरी। अब इसको हम अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जाना है ऑफिस बटन पे, फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेव। आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सेव करने के लिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइल नेम। हमको फाइल का क्या नाम रखना है, तो हम लोग फाइल का नाम रखना चाहते हैं जैसे कि LMP। तो यहाँ पे टाइप करेंगे LMP।
और इसके बाद देखिए इसकी लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है हम कहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर या किस डायरेक्टरी में। तो हम लोग इसको करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो इस एरो पे टिक करेंगे। इसके बाद देखिए दिया हुआ है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे सेव। तो हमारी फाइल अब डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है हमारी फाइल आ गई होगी। तो इसको थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। तो LMP नाम से हमारी फाइल थी, यहाँ पे LMP। तो देखिए यहाँ पे ये फाइल रही। तो ऐसे हम लोग अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी फाइल में। फिर देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सेव एज। सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल बनाना। अगर हमारी फाइल एक पहले से सेव है कंप्यूटर में और उसी को हम दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे या किसी दूसरे नाम से, तब हम ऑप्शन यूज करते हैं सेव एज। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले एक फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं LMP। तो ये फाइल ओपन हो गई। अब इसी फाइल को हम दोबारा सेव करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे फाइल ऑफिस बटन पे, फिर जाना है आपको सेव एज पे। सेव एज पे जाने के बाद LMP के बाद कुछ और नाम डाल देते हैं, जैसे कि डाल देते हैं 2, LMP 2, और फिर कर देते हैं इसको सेव। अब मिनिमाइज कर देंगे इसको भी। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं फिर से कहाँ पे हमारी फाइल। तो ये रही LMP 2। तो यहाँ पे देखिए LMP नाम से हमारी फाइल पहले वाली पड़ी है और LMP 2 नाम से दूसरी फाइल। तो LMP 2, तो इसकी डुप्लीकेट हमने बना दी है। तो सेव एज ऑप्शन के जरिए आप एक फाइल की डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके बाद दिया है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट आउट निकालना। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तब आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट ऑप्शन से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट पे करेंगे। प्रिंट पे करने के बाद देखिए दिया हुआ है सेलेक्ट प्रिंटर। यहाँ पे प्रिंटर का नेम, तो हम लोगों को प्रिंटर अपना सेलेक्ट करना है जो भी प्रिंटर चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंटर कनेक्ट होंगे सबके नाम आ जाएंगे और आपको जो भी प्रिंटर कनेक्ट करना है जिससे प्रिंट आउट चाहिए उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिया ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, आपके पास जितने भी पेज होंगे ये सारे प्रिंट करेगा अगर आप यहाँ पे ऑल टिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे करेंगे करंट पेज, तो करंट का मतलब होता है जो हमारे सामने है। तो अभी सामने हमारे पास ये वाला पेज है, तो इसी पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, ना इसके बाद वाला और ना इसके पहले वाला। कोई भी पेज प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, सिर्फ यही निकलेगा करंट पेज जो हमारे सामने है या फिर जिस पे हमारा कर्सर है। इसके बाद दिया पेजेस। पेजेस में हम लोग जितने पेज डाल देंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास 15 पेज हैं और 15 में से आपको सिर्फ 10 पेज निकालने हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 10। तो 1 से 10 तक पेज निकाल देगा, बाकी जो है लास्ट के छोड़ देगा। फिर इसके बाद दिया है नंबर ऑफ कॉपीज। इसका मतलब होता है आप एक पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पेज है तो इस पेज की हमको कितनी कॉपी चाहिए। अगर आपको 2 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। अगर आपको 4 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 4 कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे इसका प्रिंट आउट निकल आएगा। फिर प्रिंट में इसके बाद अगली ऑप्शन है यहाँ पे हमारा क्विक प्रिंट। तो क्विक प्रिंट का मतलब होता है यहाँ पे जल्दी से प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे सेटिंग पूछी जाती है या फिर नंबर ऑफ कॉपीज हो गया, तो वो सब चीज़ें आपको डालनी होती हैं। पर अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे वो सब चीज़ें, तो क्विक प्रिंट क्या करता है, ये आपसे कोई भी सेटिंग नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। जैसे कि प्रिंट में आपने यहाँ पे 4 कॉपी डाल रखा है, तो अगर आप यहाँ पे क्विक प्रिंट करेंगे तो ये 4 कॉपी ऑटोमेटिक निकाल देगा, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इसके बाद दिया है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहला उसका प्रीव्यू देखना। जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। पहले तो हम लोग रैंड फार्मूले से यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल और RAND। इसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये एक फार्मूला होता है जिसके जरिए आप लोग रैंडम पैराग्राफ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास रैंडम पैराग्राफ आ गया है। तो हम लोग इसी पे अब इस ऑप्शन को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्विक प्रिंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो अगर आप लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारा जो मैटर है वो पेज पे कैसा दिखेगा या फिर प्रिंट करने पे कैसा आएगा। क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में जैसा आपको दिखाई देगा सेम आता है प्रिंट आउट पे। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे प्रिंटर के द्वारा तो सेम आएगा जैसा इसमें दिख रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के जरिए आप प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ज़्यादा जगह तो नहीं छूट रही है पेज पे या फिर हमारा मैटर कट तो नहीं रहा है। प्रिंट प्रीव्यू के आगे आप जानेंगे अगला ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है।
तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन हमको मिल जाता है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर के द्वारा आप लोग अपनी फ़ाइल की डिटेल भी चेक कर सकते हैं और इसको पता भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको फ़ाइल के बारे में जानकारी चाहिए या फ़ाइल हमारी कब सेव की गई है, इसका साइज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन से जान सकते हैं। तो आपको आना होगा यहाँ पे ऑफिस बटन पे। तो सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे जाना है। फिर जाने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में पहला ऑप्शन जो दिया प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज से फाइल के बारे में हम डिटेल डाल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि ऑथर मतलब किसने फाइल बनाई है या फाइल का टाइटल क्या है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी फाइल है, कोई भी कीवर्ड या कैटेगरी। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं फाइल से रिलेटेड। और अगर हमको पता करना है तो हम लोगों को जाना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे। फिर आपको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडवांस प्रॉपर्टीज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जर्नल में आपको सारी डिटेल दिख जाएंगी। अभी हमारी फाइल नहीं सेव है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब इस फाइल को हम लोग पहले सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है। फिर देखिए यहाँ पे सेव ऑप्शन मिलता है, तो आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद फाइल को एक नाम देना होगा, जैसे कि इसको नाम दे देते हैं कंप्यूटर। तो हमारी फ़ाइल का नाम है कंप्यूटर। इसके बाद इसको कर देते हैं सेव। तो हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब अगर हमको ये डिटेल देखनी है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे सेव है, कौन सी लोकेशन पे, या फ़ाइल कब सेव की गई, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन से जान सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर में जाना है। इसके बाद प्रिपेयर में जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना है। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे मिलता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का, इस पर क्लिक करना है। फिर एडवांस प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर है, और हमारी फ़ाइल किस टाइप की है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ये फ़ाइल है। इसके बाद लोकेशन मतलब हमारी फ़ाइल कंप्यूटर में कहाँ पे सेव है, तो हमारी फ़ाइल सेव है सी यूजर्स एडमिन पीसी और डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल सेव है। इसके बाद दिया है हमारी फ़ाइल का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी फ़ाइल है। तो फाइल जो है हमारी यहाँ 10.7 KB की है, तो 10.7 KB की हमारी फ़ाइल हो जाती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ाइल क्रिएटेड मतलब कब बनी थी फ़ाइल, उसमें कब चेंजिंग की गई थी, वो सारी चीज़ें दी हैं। तो फाइल का यहाँ पे दिन भी दिया है, किस दिन को बनी थी, या फिर यहाँ पे मतलब टाइम क्या है इसका, तो ये 7:28 पे बनी है। तो ये सारी डिटेल हम लोग प्रॉपर्टी से जान सकते हैं, और समरी में डिटेल डाल भी सकते हैं, जैसे फ़ाइल का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी फ़ाइल है, मैनेजर का क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है, किस कंपनी की फ़ाइल है। तो ये सारी डिटेल हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज ऑप्शन के जरिए बहुत ही आसानी से फ़ाइल की डिटेल जान सकते हैं, फ़ाइल कब सेव की गई, ये सब चीज़ें। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, सेंड ऑप्शन के जरिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है पब्लिश। तो पब्लिश को अभी नहीं समझेंगे, इसको हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे क्लोज। तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं तब आपको जाना है ऑफिस बटन पे, और ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपको क्लोज पे जाना है। तो क्लोज पे जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको सेव करना है तो सेव कर देंगे, नहीं करना है तो इसको नो कर देंगे। तो इसको नो कर दिया है। फिलहाल हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो ये क्लोज़ हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।